हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आने वाले एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और भी अदर स्टेट की जो टेट हैं उसमें से इसमें से जो है लगभग पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंतर्संबंध तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन है आपका ऋजु जैविकी, पारिस्थितिकी या जैविकी या प्राणी विज्ञान। तो इसको हम लोग पारिस्थिति कहते हैं, पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? अविवेकपूर्ण उपयोग, तो इसमें जो है जीवाश्म ईंधन का जो होता है अत्यधिक दोहन करने से पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी कि पर्यावरण जो है प्रदूषण बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है? आपको बताना है कि एजेंडा 21 से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि या +5 सम्मेलन। तो इसमें जो है एजेंडा जो 21 से संबंधित है आपका रियो सम्मेलन संबंधित है। रियो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियो सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। आपको बताना है कि पर्यावरण अगर प्रदूषण बढ़ जाएगा तो कौन कौन से प्रभाव को देखने को मिलेगा। तो पहला है, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, ये सही है। कोहरे में वृद्धि होती है, ये भी ठीक है। वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, ये भी ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये जो तीनों कारक हैं ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ाने के कारक हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं है। पहला, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, स्थानिक संगठक। तो इसमें जो होता है स्थानिक जो संगठक होता है ये जो है पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थानिक संगठक। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? आपको बताना है कि इनमें से पर्यावरण को परिभाषित जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको परिभाषित करने का कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है, यह जो वायु प्रदूषण का अध्ययन है, ठीक है। और उसके बाद दिया है दूसरा, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव और एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये भी ठीक है। यह जल प्रदूषण का अध्ययन है, यह भूमि प्रदूषण का अध्ययन है। तो इसमें जो सबसे अच्छा है ये जो है परिभाषित करने वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। कथन क्या दिया गया है, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, अवक्रमित हो रहा है। और दूसरा है कारण बता रहा है कि जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है कि क्योंकि ये जो जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। तो जनसंख्या में जो दबाव में वृद्धि के कारण जो न केवल संसाधन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण का भी अवनयन हो रहा है।
यानी कि ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि कब वन दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को, 23 जनवरी को, 10 जनवरी, 23 मई, 21 मार्च, 7 दिसंबर। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 मार्च को। अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? आपको बताना है कि इसमें से ओजोन क्षरण का कारण कौन सी गैस है। तो क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन या मीथेन। तो ओजोन क्षरण का जो कारण है वो क्लोरीन है। क्लोरीन है। जब विभिन्न स्रोतों से जो है उत्सर्जित क्लोरीन गैस होती है, ऊपर उठती है, तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जो है क्लोरीन जो होती है ओजोन क्षरण का कारण बनती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लोरीन। अगला प्रश्न है आपका, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? आपको बताना है कि जब जुगाली करते हैं सब पशु और धान के खेतों में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब पशु जुगाली करते हैं तो उसमें से मीथेन निकलता है और धान के खेतों में से भी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो इसमें जो है ए वाला सही हो जाएगा। इसमें जो है क्रमशः 0.03% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा और 0.93% जो होता है आर्गन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? आपका बताना है कि उसमें से कौन सी गैस है। एसओ है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, एचएनओ है। ये HNO3 है, इसमें मिसप्रिंट है, और N2O। तो इसमें जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, यहाँ पे 2 है, SO2 जो कि आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बना हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, SO2। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है? भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है और वहाँ और कहाँ सबसे कम है? आपको बताना है कि कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है ओजोन परत की मोटाई। तो इसमें जो है श्रीनगर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीनगर में ज्यादा है और त्रिवेंद्रम में कम है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दमघोटू गैस किस गैस की उपमा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। दमघोटू गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो कहते हैं दमघोटू गैस कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें आदमी का दम घुटने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, सुपरसोनिक जेट विमानों में निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको बताना है कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, जेट विमान होते हैं, उनमें से जो गैस निकलती है वो ओजोन परत को पतला करती है, वो कौन सी गैस है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन डी से हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, पार्थिनियम, जिसको गाजर घास कहते हैं, कि परागकण से कौन सा रोग होता है? आंखों में जलन एवं दमा, खांसी, सिर दर्द, चक्कर आना, चर्म रोग तथा एवं दमा। तो पार्थिनियम से जो होता है चर्म रोग और दमा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चर्म रोग एवं दमा। अगला प्रश्न है आपका, इटाई इटाई
इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? आपको बताना है कि इटाई इटाई जो रोग होता है किसके कारण होता है? कैडमियम, सीसा, पारा, कोयला। तो इटाई इटाई जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैडमियम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन उत्सर्जित कर रहा है? तो ये है चीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस के रिसाव के कारण। अगला प्रश्न है, 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। आपको बताना है कि जो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? कब? 2 मई 2018 को। तो ये जो है दिल्ली। ऑप्शन ए से हो जाएगा, दिल्ली, भारत। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 4.2 से कम होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 4.2 से कम। अगला प्रश्न है, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? आपको बताना है कि हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो ये जो है यूरो 4, ऑप्शन सी से हो जाएगा, यूरो 4 मानक डीजल है। अगला प्रश्न है, हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आपको बताना है कि हरित डीजल में कितने प्रतिशत सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो इसमें जो होता है ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.001% मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रदूषण प्रमुख प्रदूषण तत्व कौन से हैं? आपको बताना है कि जो भूमिगत जल है उसके प्रदूषण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स, क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषण तत्व हैं आपके आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। ऑप्शन ए से हो जाएगा, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, पिगोवियन कर लगाया जाता है। आपको बताना है कि पिगोवियन कर किस पे लगाया जाता है? तो ये जो है प्रदूषण फैलाने जाने के कारण लगाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होता है, नहीं है? तो आपको बताना है कि वो मात्रा क्या है? तो इसमें जो है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। आपको बताना है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता, आर्सेनिक की अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता। तो ये जो ब्लैक फुट होता है ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है आपका, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है सिंघाड़े का पौधा, कमल, जलकुंभी या जलीय पौधे? तो ये जलकुंभी को जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जलकुंभी। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है?
आपको बताना है कि क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, पड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, 1 डिग्री अगर तापमान की वृद्धि पर ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। तो इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो कि यूपी टेट और एमपी टेट, एच टेट हो गया और सी टेट में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।